गुड इवनिंग। हमारे जीएससी परिवार को हमारा प्रणाम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस आई केयर सेशन। आई एम डॉक्टर श्रद्धा सुरेखा। आई एम अ कैटरैक्ट, लेसिक एंड कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन। Hi, I am Dr. Rohit Modi. I am a retina specialist. सो इस लॉकडाउन से पहले हमारे पास काफी पेशेंट्स ओपीडी में आते थे जो कहते थे, डॉक्टर मुझे पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है या मेरा सारा काम मोबाइल पे रहता है और आंखें हमेशा थकी थकी रहती है। फिर लॉकडाउन के बाद ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई है क्योंकि हम लोग आजकल घर में ज्यादा रह रहे हैं। सुबह उठते से ही मोबाइल चालू हो जाता है। रात को सोने के पहले मूवी पे मूवी देखते रहते हैं या अपने फेवरेट शोज के रीरन्स देखते रहते हैं। कुछ सिंसियर लोग बुक्स भी पढ़ते हैं। बच्चे पहले तो स्कूल जाते थे या गार्डन में खेलने जाते थे या कुछ एक्टिविटीज के लिए क्लासेस में जाते थे, पर अभी वो भी बेचारे घर पे हैं। इसके कारण उनका जो स्क्रीन टाइम है वो काफी बढ़ गया है। या ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसके कारण मोबाइल या लैपटॉप तो यूज करना ही पड़ता है। तो ये सारे डिजिटल जो डिवाइसेस है, इसके कारण हमारा फिजिकल, मेंटल और आई हेल्थ काफी खराब हो रहा है। अभी क्यों होता है? जब हम आंखों का देखते हैं, तो जब हम स्क्रीन को देखते हैं तब हमारी जो ब्लिंकिंग है, मतलब आंख को बंद चालू करना, वो कम हो जाती है। नॉर्मल इंसान पूरे मिनट में 14 बार आंख को ब्लिंक करता है और जब हम स्क्रीन को देखते हैं तब ये ब्लिंकिंग कम हो जाती है से 7 बार 1 मिनट में। इसके कारण आंखों का जो पानी है वो आंखों से जल्दी सूख जाता है और आंखों में जलन होती है। अब जब आंखों का पानी सूख जाता है तो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि आंखों में ड्राइनेस हो रही है। तो ब्रेन और पानी छोड़ने का सिग्नल देता है। उससे आंख में वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आंख में से पानी आने की प्रॉब्लम होती है। आंखों की जो मसल्स है उसमें भी थकान होती है। तो पेशेंट्स बोलते हैं आंखों में दुख रहा है, आंखों के आजू बाजू दुख रहा है, सर दुख रहा है, नेक स्टिफनेस हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सबको कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। सो आइए देखते हैं व्हाट आर द 5 स्टेप्स जिससे हम ये डिजिटल आई स्ट्रेन को कम से कम रख सकें। सो फर्स्ट स्टेप, 20-20-20 रूल। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट्स में आप 20 सेकेंड का ब्रेक लेंगे। उस 20 सेकेंड में आप आंखें बंद कर लीजिए या विंडो के बाहर कोई दूर कोई चीज है उस पर फोकस कीजिए। तो बेसिकली, इन शॉर्ट, टेक अ ब्रेक फ्रीक्वेंटली। उससे आंखों की जो मसल्स है उसको काफी आराम पहुंचेगा। स्टेप नंबर 2, अपना पोस्चर और सराउंडिंग्स को परफेक्ट रखना है। अभी इसमें आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, थाइस को ग्राउंड से पैरेलल रखना है, बैक सपोर्ट होना चाहिए। जो आपकी स्क्रीन है वो आंखों से 20 से 28 इंच की दूरी पे रहनी चाहिए। स्क्रीन आंखों की लेवल पे रहेगी या आंखों से थोड़ी नीचे रहेगी। जो ओवरहेड लाइट्स है या विंडो से स्क्रीन पे ग्लेयर नहीं आना चाहिए। स्टेप नंबर 3, आपकी स्क्रीन्स को आपके लिए काम करने दीजिए। मतलब कि आप एंटी ग्लेयर कोटिंग आती है उसको आप स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं या आपके चश्मे में भी लगवा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, स्क्रीन में से एक ब्लू लाइट आती है। अभी ये ब्लू लाइट क्या करती है? नॉर्मल इंसान के बॉडी में ऐसा होता है कि जब शाम हो जाती है तब समझ जाता है कि भाई अभी लाइट कम हो गई है। तो वो ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं जिससे मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है। जब आप स्क्रीन पे लगे रहते हैं शाम में, रात में, तब वो जो ब्लू लाइट आती है स्क्रीन से, उसके कारण ये मेलेटोनिन हार्मोन नहीं बनता है। तो जब ये हार्मोन नहीं बनता है तो प्रॉपरली नींद नहीं आती है। तो आपने देखा होगा कि आप जब बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं या स्क्रीन देखते हैं रात को,
तो आपको रात को नींद नहीं आती प्रॉपरली, या सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि थकान लग रही है। ये वो ब्लू लाइट के कारण होता है, और इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल है। ब्लू लाइट फिल्टर मोड आपके मोबाइल में, उसको ऑन कर दीजिए, या नाइट मोड आता है। कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो फ्लक्स करके सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको ऑन कर दीजिए। या उससे बेस्ट उपाय ये है कि अगर सोने वाले हैं तो उसके 2 घंटे पहले मोबाइल और कंप्यूटर यूज को आप बंद कर दीजिए। और ये आपके लिए ही फायदेमंद नहीं रहेगा, जो घर में बाकी बच्चे वगैरह हैं वो भी आपका ये आदत देख के वो भी फॉलो करेंगे, एंड उनकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। स्टेप नंबर 3, आपको आंख में पानी बचा के रखना है, तो आपको ब्लिंक ज्यादा करना है। या आप देखिए, फैन की जो हवा है या एसी की हवा सीधे आपकी आंखों में अगर पड़ेगी तो आंखों से पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा, तो आपको वो सराउंडिंग से हल्का सा आपका पोजीशन अलग करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, मार्केट में काफी लुब्रिकेंट्स अवेलेबल रहते हैं, या आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स। ये काफी नाम से आते हैं, रिफ्रेश टीयर्स आई ड्रॉप्स, सिस्टेन अल्ट्रा आई ड्रॉप्स, लुब्रेक्स टीएक्स आई ड्रॉप्स। इनको आप दिन में 4 से 6 बार आराम से डाल सकते हैं। ये सब करने के बाद फिर भी अगर आंख में जलन रहे, चुभन रहे, आंख से पानी आता रहे, इचिंग लगे, तो शायद आपको ड्राइनेस काफी बढ़ गई है, और फिर आपको आपके आंख के डॉक्टर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो 5 स्टेप्स फॉर डिजिटल आई स्ट्रेन। फर्स्ट स्टेप 20-20-20 रूल, टेक अ ब्रेक फ्रीक्वेंटली। सेकेंड स्टेप आपका पोस्चर और सराउंडिंग्स को परफेक्ट रखना है। थर्ड स्टेप एंटी ग्लेयर कोटिंग और ब्लू फिल्टर आपके स्क्रीन पे एक्टिवेट करना है। फोर्थ स्टेप ब्लिंक ज्यादा करिए, और फिफ्थ स्टेप आर्टिफिशियल टीयर्स यूज कीजिए। अभी ये तो आपके बारे में हो गया। बच्चे भी आजकल मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पे लगे हुए हैं। अभी इसके कारण काफी प्रॉब्लम्स देखी जा रही है ये पूरे जनरेशन में। इट्स नॉट ओनली अबाउट द लॉकडाउन। तो बच्चों को हम देख रहे हैं आजकल चश्मा बहुत जल्दी आ रहा है, और ज्यादा नंबर का आ रहा है। साथ ही साथ बचपन में ही मोटापा दिख रहा है। बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स दिख रही है, जैसे ज्यादा जिद करना, या टीवी देख के वायलेंट बिहेवियर करना, सोने में दिक्कत आना। सो इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर बच्चा 2 साल के नीचे का है तो बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखाना है, और अगर 2 साल से ऊपर है तो आप दिन में 1 घंटा स्क्रीन दे सकते हैं, बट वो आपके सुपरविजन में रहना चाहिए। साथ ही साथ काफी बच्चों के मम्मी पापा पूछते हैं हमें कैरेट्स देने चाहिए क्या? ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव देम कैरेट्स, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनकी जो डाइट है वो जंक फूड में कम से कम रहे, और हेल्दी बैलेंस डाइट रहे। दैट विल बी परफेक्ट फॉर द चाइल्ड। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं पेशेंट के कि हमारी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है पर मैं फॉलो अप के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूं? तो इसमें डोंट वरी, जस्ट स्पीक टू योर डॉक्टर जिसने भी कैटरेक्ट सर्जरी की है। दे विल गाइड यू ऑन फोन कि भाई आप ड्रॉप्स ऐसे ऐसे कम कीजिए। लेकिन अगर आंख से पानी आता है, आंख से कीचड़ आ रहा है, अगर नजर कम हो गई है, तो आपके डॉक्टर को आप इमीडिएटली कांटेक्ट करें, और जो सबसे बाजू में आई डॉक्टर है उसको प्लीज दिखाइए। सेकेंड थिंग, आप किसी लोगों को डर रहता है कि हमारी कैटरेक्ट सर्जरी स्केड्यूल्ड थी पर ये लॉकडाउन के कारण पोस्टपोन हो गई। सो दैट्स ओके, कुछ भी नहीं होगा आंख में, वो कैटरेक्ट वहां पे रह के कोई हार्म नहीं करेगा आंख में। एज सून एज थिंग्स आर बेटर, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा कम होता है, यू कैन रीस्केड्यूल योर सर्जरी। तीसरा क्वेश्चन रहता है कि हमें बोला गया है कि हमको कैटरेक्ट है, पर ये तो डॉक्टर ने 2 साल से बोल के रखा है, तो मुझे कब ऑपरेशन कराना चाहिए? तो आपको याद रखना है कि कैटरेक्ट आज की तारीख में एक इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। आपको जब लगे कि भाई मेरी रोज के काम में आंखों के कारण दिक्कत आ रही है, तब आप कैटरेक्ट का सर्जरी करवाइए। और ये कब आएगी दिक्कत,
ये 6 महीने बाद भी आ सकती है, आपको 2 साल बाद भी आ सकती है, 5 साल बाद भी आ सकती है, 10 साल बाद भी आ सकती है। सो इट्स ओके राइट नाउ, इफ आंखों में नजर के हिसाब से दिक्कत नहीं है तो इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू गेट कैटरेक्ट सर्जरी नाउ। साथ ही ये भी याद रखना कि कैटरेक्ट को पकने देने का वेट नहीं करना, जैसे एकदम सफेद होने का वेट नहीं करना, नहीं तो ऑपरेशन में भी दिक्कत आती है एंड आपको तकलीफ होने के भी ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा, लोग पूछते हैं भाई कैटरेक्ट तो हो गया, क्या आप कोई डाइट या कोई गोलियां रेकमेंड कर सकते हैं? वेल, एक बार जो कैटरेक्ट हो जाता है, कोई डाइट, आई ड्रॉप्स, योगा, कोई गोलियां, कोई भी उसको कम नहीं कर सकते। लेकिन इट्स नॉट एन इमरजेंसी, जब भी आपको कराना है आप सर्जरी करवाइए। और सर्जरी करते हैं तो भी इट्स अ 5 to 10 मिनट प्रोसीजर, 5 से 10 मिनट लगता है। लेजर से होती है सर्जरी, जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कर बोलते हैं। ये सर्जरी में कोई इंजेक्शन नहीं लगता है, कोई टाका नहीं लगता है, और ऑपरेशन के बाद कोई पट्टी नहीं लगती है। पेन ना के बराबर होता है, और ऑपरेशन के बाद आप इमीडिएटली घर जाके टीवी, मोबाइल या लैपटॉप यूज कर सकते हैं। खाने पीने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। तो जब भी कराएंगे इट्स वेरी सेफ एंड डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा क्वेश्चन हमको पूछते हैं कि भाई ऑपरेशन के बाद भी चश्मा लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं तो हम आंखों में लेंस लगाते हैं, और जिस टाइप की हम लेंस लगाएंगे उस हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई आपको चश्मा लगेगा कि नहीं। तो अगर आप मोनोफोकल लेंस लगवाते हैं, मोनो मतलब वन, तो आपकी दूर की नजर के लिए आपको चश्मा नहीं लगेगा, केवल नजदीक का जब आपको पढ़ना है तब आपको चश्मा लगेगा। मोस्ट कैटरेक्ट सर्जरीज मोनोफोकल लेंस लगवाते हैं। लेकिन अगर आप जो एडवांस्ड वाली मल्टीफोकल लेंसेज लगवाते हैं तो उसमें आपका मेजॉरिटी काम लाइफ का बिना चश्मे हो जाएगा। तो उस ये जो मल्टीफोकल एडवांस्ड लेंसेज अवेलेबल है, इसमें आपका चश्मे से आपको फ्रीडम मिल सकता है। द गुड थिंग इज, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो यूएसए में अवेलेबल है, यूरोप में अवेलेबल है, वो सारी आज की तारीख में इंडिया में भी अवेलेबल है। एंड एक बार आप जब भी आप कोई भी आई डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए, तो आंख के कुछ टेस्ट करके दे कैन टेल यू व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर आई। इसके अलावा दो बीमारियां ऐसी है जिससे आंखों की नजर पे काफी प्रभाव पड़ सकता है, मतलब आंखों की नजर एक्चुअली कम हो सकती है। वो है ग्लोकोमा और डायबिटिक आई डिजीज। और इनको हम लॉकडाउन के दौरान भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो डॉक्टर रोहित मोदी हमें ग्लोकोमा और डायबिटिक आई डिजीज के बारे में बताएंगे। Thank you, Shraddha, for explaining computer eye syndrome and also कि कैटरेक्ट में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस हिसाब से। मेरा फोकस आज रहेगा डायबिटिक आई डिजीज और ग्लोकोमा के ऊपर। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि डायबिटिक आई डिजीज क्या होता है। देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के करीब करीब हर अंग को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर कि हमारी आंखें, किडनी, हार्ट और कई तरह की दिक्कतें आती है। तो आंखों में जो डायबिटीज आती है वो आंखों के पर्दे के ऊपर आती है। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्दा क्या होता है। पर्दा मतलब हमारे आंखों का रेटिना बोलते हैं हम जिसे इंग्लिश में। आंख एक कैमरे की जैसी होती है और कैमरे के होते हैं दो हिस्से। आगे वाला हिस्सा होता है लेंस, पीछे वाला होता है रील। ये जो कैमरे की रील होती है ना, वही आंखों में हम लोग उसको पर्दा या रेटिना बोलते हैं। और इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे ही हमारी फोटो बनती है जिससे हम देख पाते हैं। और ये पर्दे में काफी खून की नलियां होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज में खून में शुगर बढ़ता है, यही ज्यादा शुगर हमारी खून की नलियों को डैमेज करता है। अभी जैसे पानी की पाइपलाइन में डैमेज होगा तो पानी लीक होता है, वैसे ही खून की पाइपलाइन में जब डैमेज होता है खून की नलियों में, तब खून लीक होता है। इसी कारण ब्लीडिंग होती है, पर्दे में सूजन आती है और नजर कम होती है। तो अगर हम चंद चीजों का ध्यान रखें तो हम ये चीज होने से आंखों में रोक सकते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि सालाना, ईयरली वंस,
आई चेकअप कंपलसरी है, और जब भी हम आई चेकअप के लिए जाते हैं हमें डॉक्टर को बताना है कि हमें डायबिटीज है, और डायबिटीज के होने वाली जो भी दिक्कतें आंखों में आती है उसका जांच करवाना है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो भी ये चेकअप कंपलसरी है, क्योंकि कई बार हमारे पास में पेशेंट आते हैं जिन्होंने कई सालों तक इसका टेस्टिंग नहीं कराया है, और हमें आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो शुगर कंट्रोल में थी, फिर हमें कैसे बीमारी आ गई। कई बार शुगर कंट्रोल में होने के बावजूद भी बीमारी आ सकती है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये तो आने ही वाली है, तो कंट्रोल तो रखना ही है हमें। दूसरी चीज है कि आपको हर आपके फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, सब लोग ये बात कहेंगे जो मैं आज कहने वाला हूँ, कंट्रोल योर ब्लड शुगर। शुगर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें दो तीन चीजें, आजकल बहुत सारी अच्छी मशीनें आती हैं जो हमें घर पे शुगर टेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। इसमें आप अपना फास्टिंग और खाना खाने के 2 घंटे के बाद में जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं, डायरी मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें समझना है कि 3 महीने का एवरेज भी जो आता है, जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो करवाना जरूरी है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारी एवरेज में शुगर 3-4 महीने में कैसी रही है, दवाइयों का असर कैसे रहा है। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। मेरे कई पेशेंटों में जिनमें डायबिटिक आई डिजीज होती है, दो चीजें मैं काफी कॉमनली देखता हूँ। वो है कि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी खून में ज्यादा है, और ये दोनों चीजें आपके आंखों के डायबिटीज को भी बढ़ाती है। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि हम सब जानते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है तो सॉल्ट इंटेक, जो हम लोग नमक की मात्रा है, वो खाने में कम रखनी है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम वजन भी कंट्रोल में रखते हैं तो उससे आपका शुगर भी कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर भी और कोलेस्ट्रॉल भी। चौथी चीज जो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझना है कि स्मोकिंग इज अ पॉइजन, and smoking is very very bad. We all know that it can cause lung cancer, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर सब करती है। लेकिन उसी के साथ ही ये आंखों में भी बीमारी कर सकती है, और ये आंखों की जो डायबिटीज की बीमारी है इसको भी बढ़ाती है। तो स्मोकिंग को हमको बंद करना चाहिए टोटली। देर इज नथिंग एल्स कि मैं स्मोकिंग को कम कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली स्मोकिंग छोड़ना इजी नहीं है, इसलिए हम अलग अलग थेरेपी का हेल्प ले सकते हैं। पांचवी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण और कई बार नेग्लेक्ट होती है, और जिसके लिए हमारा जीएससी बना है, वो है टू स्टे फिट एंड एक्सरसाइज डेली। जीएससी प्रोवाइड सो मेनी सर्विसेज टू आवर मेंबर्स। वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दो सर्विसेज एंड स्टे फिट। एक्सरसाइज से बॉडी फैट कम रहता है, वेट कंट्रोल में रहता है, उससे आपका शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। मोर ओवर, यू मीट योर फ्रेंड्स, यू हैव अ गुड टाइम। अलॉन्ग विद एक्सरसाइज डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के मैं सिर्फ 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन स्पेशली अवॉइड बेकरी प्रोडक्ट्स एंड रेडी टू कुक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ये चीजें हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। सेकेंड है कि रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना चाहिए। स्प्राउट्स एक चीज है जो बहुत हेल्दी होते हैं। मूंग और चने को भिगो के खाएंगे, उसकी आप चाट बना सकते हैं, सलाद बना सकते हैं। होल प्लांट बेस्ड फूड्स आर प्रेफरेबल। एंड वन सिंपल मंत्र, नो ऑयल इज बेटर देन एनी ऑयल। अलोंग विद डायबिटिक आई डिसीज आज मेरा एक और फोकस है, वो है ग्लोकोमा। अभी ग्लोकोमा क्या होता है, हमने किधर ना किधर ये बीमारी का नाम सुना होगा, या जिसे हम हिंदी में काला पानी बोलते हैं, हम गुजराती में झामर बोलते हैं, या मराठी में काज बिंदु। ये बीमारी में आंखों का कई बार प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो नस है आंखों की धीरे धीरे कमजोर होती है। कई बार नॉर्मल प्रेशर में भी नस कमजोर होने के चांसेस होते हैं। अभी हमें ये समझना है कि ये बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी इनिशियल स्टेज पे कोई सिम्टम नहीं देती है, इसलिए हमें रेगुलर चेकअप के दौरान ही समझेगा कि आपको बीमारी अर्ली स्टेज पर है कि नहीं। कई बार ये बीमारी में जो सिम्टम्स होते हैं, देखने में दिक्कत होती है, वो लास्ट स्टेज में ही आती है। अभी हमें समझना है कि किन लोगों को झामर या ग्लोकोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहली बात, जिसको फैमिली हिस्ट्री है या जिसकी उम्र 40 साल के ऊपर है, उस व्यक्ति को चेकअप कराना जरूरी है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को डायबिटीज है या माइग्रेन की दिक्कत है।
जिन लोगों का आंखों का नंबर ज़्यादा है उन लोग को भी ग्लोकोमा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड्स एक तरह की टैबलेट होती है या ड्रॉप्स के रूप में दिया जाता है, उससे भी ग्लोकोमा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और किसी को अगर आंखों में माड़ लगी है तो उससे भी हो सकता है। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं और श्रद्धा आप लोग के सवाल लेना चाहेंगे, और हमारे पास में एक हमारे दीपक जी हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि वो एक आईटी प्रोफेशनल है और वो 12 से 15 घंटा कंप्यूटर यूज करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं स्पेक्स रेगुलरली पहनूं तो मेरा नंबर चले जाएगा क्या? क्या कहते हैं श्रद्धा जी? सो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉमन है कि अगर चश्मा पहनेंगे तो नंबर कम हो जाएगा क्या? या अगर बच्चों को चश्मा हम लिख के देते हैं तो चश्मा पहनने से उनको आदत हो जाएगी, उनका नंबर बढ़ता जाएगा क्या? या चश्मा पहने तो मेरा चश्मा हट जाएगा क्या? मैं रेगुलरली पहन रही हूँ 1 साल से। तो ये सब करने से चश्मे का नंबर नहीं जाने वाला है। ओके, सो चश्मा रेगुलरली पहनने से आपका चश्मे का नंबर नहीं जाएगा। बस आपने चश्मा जब तक आंख पे रखा है तब तक आपको दुनिया अच्छी दिखेगी और आंखों पे स्ट्रेन जो है वो कम रहेगा। दैट्स इट। चश्मा निकालना है तो उसके लिए आजकल वी हैव लेसिक ऑपरेशन विच इज वेरी वेरी सेफ, and you can, you have to visit the eye doctor to see whether you are eligible, whether your eye is suitable for LASIK. Besides that, obviously जिनका LASIK नहीं हो सकता है, टैक लेंसेज आर अ वेरी गुड ऑप्शन। हमारे एक और मेंबर ने पूछा है कि उनकी आंखों में ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो इचिंग, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स राइट नाउ कि हमारी आंखों में इचिंग हो रही है। दिस वन पर्सन हुज आल्सो आस्क्ड कि हमारी आंखों में ड्राइनेस हो रही है। So again, the 5 steps that we've told you today, you have to start doing that, especially now that you cannot actually visit the eye doctor unless it's an emergency. So follow the 5 steps. The fifth step is that you start artificial tears, that is lubricant eye drops, and there are multiple, बहुत सारी available है market में। refresh tears eye drops, lubrex ds eye drops, आप ले लीजिए। इनका most cases में कुछ side effect नहीं होता है, you can safely use it, and इससे अगर आपकी problem कम नहीं होती है then you need to contact the eye doctor and visit an eye doctor. एक और चीज जो हमारे एक व्यूअर ने पूछी है, मिस्टर अमरकांत जी जैन, उन्होंने कहा है कि हम गुलाब जल, हनी, ये तो नेचुरल चीजें हैं, ये आंखों में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं डालना, इसमें कीटाणु होते हैं और काफी खराब पदार्थ हो सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी प्लीज आंखों में नहीं डालना। अ, इसके साथ ही दूसरी ड्रॉप्स भी आती है, आप पूछेंगे नेत्र प्रभा, पतंजलि की ड्रॉप्स जो आती है, शीशी की ड्रॉप्स आती है। तो लेट मी मेक इट वेरी सिंपल इन वन लाइन, मोस्ट आई डॉक्टर्स ये ड्रॉप्स को खुद की आंखों में नहीं डालेंगे। Okay, these may be natural, but what your artificial tears like refresh tears or lubrex do is that they are approved by US FDA. ये लोग जो यूएस की जो मेन बॉडी है वहां से अप्रूवल लेके आए हैं कि भाई वो आंखों के लिए सेफ है। ओके, सो इट्स बेटर दैट यू यूज दोज ड्रॉप्स। दे मे बी थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बट इट्स बेटर कि आप वो वाली ड्रॉप्स यूज कीजिए। नेत्र प्रभाव वगैरह यूज करना उचित नहीं रहेगा। हमारे एक और व्यूअर हैं मिस्टर अभय प्रभु, उन्होंने पूछा है कि मेरी आंखों में ट्विचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। सो सर, इस दौरान आप शायद घर पे ज्यादा होंगे। आप घर के में भी एक कोने में बैठ के काम करते होंगे, तो जस्ट मेक श्योर कि आप जहाँ पे घर पे है वहां पे डस्ट वगैरह नहीं है। अगर हो तो प्लीज थोड़ा क्लीनिंग, मोर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग कराएंगे। एंड जो आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप्स है, आप प्लीज उनको लेके आप चालू कर लीजिए। And if you're not better, please let us know. We'll ask you a few other questions, and we can, take pictures of your eye or video of your eye and send it to us on WhatsApp, and we can try and see if there's something else also, jo, what we can treat you with. One more important thing one of the members have asked is, are there any vitamins or eye drops for keeping eye healthy? What I would like to say is that if you are having a balanced diet and if you don't have any symptoms, there is no requirement of additional vitamins or any eye drop.
अगर आप अपनी हेल्थ का और आंखों का सही ध्यान रख रहे हैं, सो यू डोंट रिक्वायर एनी एडिशनल मेजर्स टू कीप योर आईज हेल्दी. बॉडी का नेचुरल सिस्टम ही है जो उसे हेल्दी रखेगा. राइट. सो देर इज ऑल्सो दिस थिंग दैट आई योगा करना चाहिए कि नहीं. आई पर्सनली सी कि हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं आई योगा टू रिड्यूस द आई नंबर. एंड बच्चों के पेरेंट्स काफी इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे बच्चों को ये इतनी छोटी उम्र में चश्मा आ गया है, तो आई शुड गो फॉर आई योगा. Well, eye yoga doesn't help at all. Eye exercises also doesn't help in most cases. If you have a number, especially बच्चे में अगर नंबर है, प्लीज उनको चश्मा पहनाइए एंड जिस हर 6 महीने में चेकअप कराइए कि नंबर रहा है या कम हो रहा है एंड प्रॉपर नंबर दीजिए. आई योगा में टाइम डालने की जरूरत नहीं है. इट डजंट हेल्प. अगेन, मोस्ट आई डॉक्टर्स विल नॉट टेक देयर चिल्ड्रन फॉर आई योगा. One more important thing we have to take care is that the screen time also affects the kids in many ways, which Dr. Shraddha has covered. तो हमें ये समझना है कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए हमको बहुत लिमिटेड रखना है, या अगर हम बाकी एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व कर सके तो उनका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बेटर होगा. सेकेंड थिंग, sun exposure is very very important. Obviously during lockdown that is not possible, but after lockdown, because that only not only gives vitamin D but also it helps in physical development. And in fact in Singapore there is a compulsion in schools that daily 1 hour of physical activity in sun is compulsory. तो ये चीज हम लोग को वो कंपल्शन आने के पहले ही चालू करना बहुत जरूरी है. एंड वन ऑफ द वेज इज दैट इफ यू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम, द किड स्टार्ट्स स्पेंडिंग मोर टाइम इन अदर एक्टिविटीज. सो इसमें ये भी आता है रोहित कि काफी लोग क्या करते हैं, जो अपने बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना, उसको विंडो के बाजू में रखते हैं और विंडो को ओपन कर देते हैं. तो उससे राइट भी काफी सनलाइट उनके आती है एंड इट हेल्प्स इन द आई डेवलपमेंट ऑल्सो. नाउ यू नो, apart from the questions which have come from our members, there are few routine questions which are asked by our patients. तो वो मैं थोड़ा कुछ करना चाहूँगा. एक तो खासकर पेशेंट जब जिनको डायबिटीज है, वो जब आते हैं वो कई बार पूछते हैं कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल में है फिर भी मैं सालाना चेकअप क्यों करवाऊं. क्योंकि कई बार डायबिटीज कंट्रोल में होने के बावजूद भी आंखों में कुछ बीमारी आ सकती है. दूसरी बात, कई बार पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर हमने पहले एक बार लेजर कराया आंखों में जब दिक्कत आई थी, अभी दूसरे बार करा रहे हैं, फिर 6 महीने बाद में तीसरी बार आप बता रहे हैं. देखिए, जैसे डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, वैसे आंखों का भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली. लेकिन अगर हम सही समय पे इलाज कराते रहते हैं तो उससे हमारी नजर बची हुई रहती है और बीमारी आगे बढ़ने से रुकती है और ब्लाइंडनेस को अवॉइड करती है. तीसरी चीज, कई बार पेशेंट्स मुझे आके पूछते हैं कि सर ग्लोकोमा तो अभी हो गया, हमने तो अभी इंटरनेट पे पढ़ा है कि हम लोग ये ब्लाइंड तो नहीं हो जाए. तो उस वक्त मेरा यही कहना है कि अगर ग्लोकोमा का आपने सही इलाज कराते हैं, आप रेगुलर फॉलोअप पे आते हैं, तो जनरली ब्लाइंडनेस नहीं आती है. और कई पेशेंट 20-20, 25-25 साल से ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट पे हैं और बीमारी बहुत अच्छी तरह कंट्रोल है. एक काफी पेशेंट्स, जो लेडी पेशेंट्स आती है, वो पूछती है कि हमको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो उनका क्या किया जाए. दोज आर ऑल्सो रिलेटेड टू द आई. सो डार्क सर्कल्स देखिए काफी काफी रीजन से होते हैं. एक तो न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर नहीं हो, तो वी कम बैक टू द सेम थिंग, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए. सेकेंडली, आपका अगर स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं हो, आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हो, टाइम पे नहीं सो रहे हो, लेट नाइट काम कर रहे हैं. Third thing is if there's too much screen use, so that obviously you have to decrease. Fourth thing, use UV protective sunglasses. तो अगर आपको चश्मा है तो आप वो चश्मे में यूवी कोटिंग डलवा सकते हैं, या इफ यू डोंट हैव स्पेक्स लकीली देन यू कैन गेट यूवी कोटेड सन ग्लासेस. जस्ट गेट देम ऑफ अ गुड क्वालिटी. ओके. एंड इफ यू आर नॉट बेटर, उससे भी अच्छा नहीं हो, तो देन यू कैन जस्ट शो टू एन आई डॉक्टर. So we'll just assess, कि क्या problems है. There are chemical peels, there's carbon dioxide laser, there are fillers which we can do, which can actually decrease the appearance of वो जो dark circles है उसको काफी कम कर सकते हैं.
एक बच्चों के साथ जब मम्मी लोग आते हैं तो उनके क्वेश्चंस रहते हैं कभी कि हमारे बच्चे की जो आंख है वो कभी कभी कोई कोई बोलता है कि टेढ़ी हो जाती है। तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला है कि भाई वो ठीक हो जाएगी जब वो बड़ा होगा। वेल, अगर आपने या किसी रिलेटिव ने नोटिस किया है कि बच्चे की आंख टेढ़ी लग रही है तो यू नीड एन आई चेकअप as soon as possible, as in अगले 1 महीने में 2 महीने में, as soon as the lockdown is better, because इसका ट्रीटमेंट आप टाइमली करा देंगे तो आप बच्चे की नजर बचा सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में काफी चीजें हैं, विजन थेरेपी होती है, आंख की पैचिंग होती है, चश्मे का नंबर होता है, एंड उससे भी बेटर नहीं हो तो आपको सर्जरी करानी पड़ती है, एंड दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल इन बॉम्बे टुडे। ओके। Another member has asked that he's spending a lot of time on mobile and TV, and he gets a lot of tiredness in the eyes at the end of the day. So Dr. Shraddha, आप कोई drop advice करेंगे उनके लिए? Sir, you can first you go to the chemist, you buy Refresh Tears eye drops, Lubrex DS eye drops, and please start it 4 to 6 times a day. आप ठंडे कपड़े का मतलब कपड़े में बर्फ डाल के आंख पे सेक करिए, एंड वी लिस्टेड द 5 थिंग्स विच आर देयर विच यू कैन ऑल्सो स्टार्ट during this lockdown. I do understand it's very difficult to stay at home and not use the screen for a long time, so I'm not telling you please enjoy your lockdown period, enjoy your mobile phone and screens, but just use it in a better way, and you can kind of manage all of these things at home. Now, another member has asked that he is using ocular drops for eye infection. Is that okay? सो एक्यूलर ड्रॉप्स जो है इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स, मतलब सूजन कम करने की दवा है। इफ यू हैव एन आई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब आंख में कोई कीटाणु गया है और उसके कारण इन्फेक्शन हुआ है, तो यू रिक्वायर समथिंग जो कीटाणु को मार सकती है, तो यू रिक्वायर एन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप। So you can take Moxicip eye drops or Vigamox eye drops and start it 4 times a day. It won't have too many side effects in your case. And if it's not better, then you just call up an eye doctor. आजकल we can just WhatsApp के कारण we can just see your pictures of the eye, and we can kind of help you with what other medications can be given. सो द अदर थिंग रोहित, लोग पूछते हैं कि भाई ग्लोकोमा के लिए हमने 1 महीने तो ड्रॉप्स यूज किए थे और अभी मैं डॉक्टर को तो दिखाने जा नहीं सकता, तो अभी मैं ड्रॉप्स यूज करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ? देखिए, ग्लोकोमा को हमको समझना है कि दिस इज लाइक अ लाइफ लॉन्ग डिसीज। तो हमें जो ड्रॉप्स है वो कंटिन्यूसली अभी यूज करने हैं। ड्रॉप्स जब तक हमारे डॉक्टर खुद नहीं बोले ड्रॉप्स हमको नहीं बंद करना है। इनफैक्ट अगर आपको बोले ड्रॉप्स बंद करना है तो आप 2 बार कंफर्म कीजिए उनसे कि बंद करना है। जैसे हम ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज की दवाई बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फॉलोअप पे नहीं जा पा रहे हैं, वैसे ग्लोकोमा की दवाई हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको आंखों में दिक्कत हो रही है अभी और दिखने में काफी कम हो रहा है जो पहले दिख रहा था, तो फिर आप इमरजेंसी चेकअप के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर सिम्टम फ्री, आपको दिक्कत नहीं है, प्लीज कंटिन्यू विद योर ग्लोकोमा आई ड्रॉप्स। सो वन GSC मेंबर इज आस्किंग कि वो नॉर्मल दिनों में बाइक पे 1 घंटा सुबह ट्रैवल करते हैं और शाम को ट्रैवल करते हैं और आंखों में काफी पोल्यूशन जाता है। तो इसका सर हम लोग पेशेंट्स को प्रोटेक्टिव ग्लासेस बताते हैं। सो प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपने देखा होगा कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद भी देते हैं, तो वो आंखों के ऊपर लगते हैं और ये साइड से नीचे से भी कवर्ड रहते हैं। उसके कारण जो है आंखों में डस्ट और पोल्यूशन नहीं जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आंखें थकी हुई हो तो कैरी द आर्टिफिशियल टीयर्स विथ यू इन योर बैग। सो वी एज डॉक्टर्स ऑल्सो वी हैव वन आर्टिफिशियल टीयर बॉटल इन आवर बैग। तो जब भी आपको लगे कि ओके अभी लंबा जर्नी होने वाला है, एक एक ड्रॉप आंख में डालिए एंड देन स्टार्ट योर जर्नी। Now Anshul ji has asked me a very relevant question which many patients ask me कि डॉक्टर रोहित आपको चश्मा क्यों है, आप क्यों लेजर से निकाल नहीं सकते? एंड मेनी टाइम्स दे क्वेश्चन कि मैं काफी आई स्पेशलिस्ट को देखता हूँ कि उन लोग नहीं निकालते, मतलब लेजर सेफ नहीं है क्या? तो ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है सर, थैंक यू आपने ये टॉपिक डिस्कस किया। पहली चीज, मेरा नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, आई एम वेरी कंफर्टेबल
एंड ड्यूरिंग सर्जरीज स्पेशली अभी जब मैं कोरोना के समय भी देख रहा हूँ, दे एक्ट ऑल्सो एज प्रोटेक्टिव ग्लासेस। अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आंख से कुछ, आंख में पानी हम लोग जब डालते हैं आंखों में, कुछ आंख में जा सकता है, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और पहले भी जब हम ड्यूटी करते थे तो ये प्रोटेक्शन के तौर पे भी काम होता है। तो उस दौरान से अभी आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ग्लासेस। तो ये मेरा ये पर्सनल एक कंफर्ट लेवल है, और नंबर बहुत कम होने के कारण मैंने निकाला नहीं है। मैं इनफैक्ट काफी चीजें विदाउट स्पेक्स भी कर पाता हूँ। मैं इसका एक और चीज मतलब है कि हमें लेजर कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए चश्मा निकालने के लिए। लेजर विजन करेक्शन या लैसिक बोल लीजिए, या आज की तारीख में हम लोग बोलते हैं ब्लेडलेस लैसिक, या और भी टेक्नोलॉजी आ गई, दे आर वेरी सेफ। इनफैक्ट आज हमारे पास में 20 साल के ऊपर का सेफ्टी डेटा है इसके लिए, एंड लाखों लोगों की ये ऑपरेशन हो चुके हैं सेफली। और एक और चीज जो पेशेंट पूछते हैं कि सर हम आपसे करा तो लेंगे लेजर, लेकिन नंबर वापस आएगा क्या? तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, इनफैक्ट मोर देन 99% पेशेंट्स में नंबर वापस नहीं आता है। हाँ, वो अलग बात है कि जिनकी 40 साल के ऊपर की उम्र जाती है, उन्हें नजदीक का नंबर उम्र के कारण थोड़ा बहुत आ सकता है, बाकी नंबर नहीं आता है। इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। इट्स माई पर्सनल डिसीजन, बिकॉज नंबर कम है मेरा, इसलिए मैंने चश्मा पहना हुआ है। बट सेफ्टी इज नॉट एट ऑल एन इशू। और आपके आई डॉक्टर इसके कराने के पहले 3-4 टेस्ट कराते हैं, उससे हमको समझता है कि आपकी आंखें सेफ है क्या ये लेजर कराने के लिए। अगर आपके डॉक्टर को जरा सा भी डाउट रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। And I know many doctor friends of mine who have got it done and they are very happy with it. So don't worry about the safety part, Anshul. So Mr. Jairaj Desai is asking his drops for dryness. सो सर आईकूल आई ड्रॉप्स जो है ना, वो आंखों की जो रेडनेस है उसको कम कर देता है, but per se it is not the best therapy for dryness. So you should use artificial tears, say refresh tears, lubrex ts eye drops, sustain ultra eye drops. आप वो ट्राई कीजिए, that will be much better. Plus it all of these which I mentioned, they are without something known as preservative. Okay, so there are preservatives like benzalkonium chloride और BAK, जो आप लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं तो आपकी आंखों पे डैमेज करता है। सो दीज जो न्यूअर ड्रॉप्स हैं, दे मे बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, बट दे आर मच बेटर फॉर द आई, एंड वी एज आई डॉक्टर्स ऑल्सो फ्रीली यूज देम। सो मेरे पास पेशेंट काफी बार आते हैं